डिलिमिटेशन कमीशन इतना समय लगा रहा है रिपोर्ट, क्या कोई प्रेशर लग रहा है आपको कि उनके ऊपर बनाया हुआ है? मैं नहीं समझता कि डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाया गया, जो रखा गया 2011 रखा गया, वो गलत है। 7 सीटें बढ़ाओगे, किसकी 7 सीट बढ़ाओगे? क्या मतलब है इस चीज का? फिर आपको कैसे पता कि 7 सीट बढ़ी? पहले कैसे फिक्स किया जा सकता है? तो ये डिलिमिटेशन कमीशन ने खुद ही पहले से तय किया हुआ है कि हमने 7 सीट करनी है, रिस्ट्रिक्शन रखी गई है, क्योंकि 700 आदमी मरा है, उनका कंपनसेशन कौन देगा, उनका मुआवजा कौन देगा? और जम्मू कश्मीर में कहाँ इनको वोट मिलने हैं? जम्मू कश्मीर में किसानों की फसल तो छोड़ दो, किसानों की जमीनें छीनी जा रही। भारतीय जनता पार्टी तभी चुनाव करवाएगी जब उन्हें यह लगेगा कि हम सीटें जीत सकते हैं और हम कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर पार्टी जो है बनकर आएंगे। तो कोई लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं, जम्मू वालों को बड़ा भारी गफा मिलेगा। पहले वाला गफा जो मिला अभी तक देख रहे हो क्या हाल है, कितनी बेरोजगारी है, कितने भीख मंगे सड़कों पर पहुंच गए, कितना क्राइम बढ़ गया है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है। 20 एमएलए बढ़ते हैं, जैसे मर्जी बढ़ाओ। आप उसके लिए 7 एमएलए की जब बात करते हो, 7 में से आप 7 ही थोड़ी दे रहे हो। 7 में कश्मीर को कितने दे रहे हो? 46 की 50 हो जाएंगी और इनकी 37 की 40 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर के बदलते हालातों पर और जो समीकरण इस समय बन रहे हैं, चाहे चुनाव को लेकर हों या फिर और भी जो गतिविधियां समय दिखाई दे रही हैं, जिससे साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में तो हलचल तेज है और संकेत भी दिए जा रहे हैं कि इलेक्शंस कभी भी हो सकती हैं। तमाम मुद्दे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो जवाब चाहती है और जवाबदेही जो है वो तय कौन करेगा। जब भी उत्तर मांगा जाता है, जो केंद्र में बैठी सरकार, उनके प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आते हैं जब सवाल पूछे जाते हैं कि जनता जो है इस पर भी जवाब जो है वो चाहती है। इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी हैं। इनसे सीधी बातचीत करूंगा। जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता और पूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं, भली भांति जानते हैं जम्मू कश्मीर के तमाम मुद्दों को और इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। सीधी बातचीत इन्हीं से करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, डिलिमिटेशन कमीशन, आप भी उनसे मिलने गए थे, जम्मू के अंदर भी आया था, कश्मीर के अंदर भी गए थे। हर्षदेव जी ने एक प्रेस वार्ता करी, उसमें उन्होंने कहा कि 2002 या 2003 में जब पूरे भारत की डिलिमिटेशन करनी थी, उस समय सिर्फ 4 साल लगे और उन्होंने पूरे देश की कर दी। लेकिन एक ड्यूटी की जिसके अंदर सिर्फ 2 डिवीजन्स हैं और इसके अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसको करने के लिए इतना समय लग गया। अब 1.5 साल से ज्यादा समय हो रहा है, तो इसमें इतना समय क्यों लगा रहा है? चाहे इसमें आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ कह रही है इलेक्शन करवानी है और दूसरी तरफ डिलिमिटेशन कमीशन इतना समय लगा रहा है रिपोर्ट, क्या कोई प्रेशर लग रहा है आपको कि उनके ऊपर बनाया हुआ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जमीनी सतह जो है वो कहीं ना कहीं उनको जाती हुई, उनकी खिसकती हुई नजर आ रही है। एक्चुअल डिलिमिटेशन कमीशन का जो मकसद है वो तो इस डिलिमिटेशन कमीशन से मकसद पूरा नहीं होगा, खासकर जम्मू क्षेत्र का, जिन्होंने जो कि कहते थे। मैं नहीं समझता कि डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाया गया उसका आधार जो रखा गया 2011 रखा गया, वो गलत है। क्योंकि जब 2021 चल रहा है तो 2011 की क्या जरूरत थी? अब 2021 की सेंसस नहीं करवाई, उसके ना होगा और 2011 पे होगा, जिसमें पहले ही मार पड़ी है। जहाँ तो डिलिमिटेशन करवाया जाता इस बात के कि जम्मू की स्टेट अलग बना के बनाया जाता तो बात अलग थी। चाहे 2 सीट होती, 4 बढ़ती, 10 बढ़ती, नहीं बढ़ती, ना बढ़ती, कम से कम एक स्टेट विद इन द स्टेट होता। स्टेट कम से कम अपनी ख्वाहिशात हैं, अपनी उम्मीदें हैं, जो लोगों को अपनी इस जम्मू स्टेट बना के उस पर कम किया जा सकता था। यहाँ तक जब इन्होंने कश्मीर के साथ इन्होंने कहा कि जो जायतियाँ जम्मू के साथ हुई उसके लिए हम डिलिमिटेशन करेंगे, तो फिर ये डिलिमिटेशन वो नहीं है। फिर ये इसको मैं समझता हूँ कि ना के बराबर है। 7 सीटें बढ़ाओगे, किसकी 7 सीट बढ़ाओगे? क्या मतलब है इस चीज़ का? फिर आपको कैसे पता कि 7 सीट बढ़ी? पहले कैसे फिक्स किया जा सकता है? ये आधार ही गलत है। और फिर आप 11 पे क्यों करोगे? 11 पे जबकि जिन सरकारों ने अपनी आबादी, अपनी स्ट्रेंथ जो बढ़ाई थी, वो आप कैसे उसको कवर कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। जब आप एक्चुअल ग्राउंड ढूंढ नहीं पाओगे, इसके कर क्या सकोगे? तो कहने का मकसद है, ले दे के डिलिमिटेशन कमीशन टोटली धोखा है, ये झूठ है। मैं नहीं समझता इस चीज़ को। और अगर करवानी है तो हमारी कम से कम 20 सीट्स बढ़ती हैं जम्मू की, वो बढ़ानी चाहिए। 20 सीट बढ़ती है हमारी आबादी को देखें, हमारा एरिया देखें, पॉपुलेशन को देखें और एरिया की कंडीशन देखें, परिस्थितियाँ देखें, एरिया का खास करके उसका टेरेन देखें, पहाड़ी है, प्लेन है, क्या है, उसके मुताबिक डिलिमिटेशन कमीशन को तय करना चाहिए।
तो ये डिलिमिटेशन कमीशन ने खुद ही पहले से तय किया हुआ है कि हमने 7 सीट करनी है, रिस्ट्रिक्शन रखी गई है। तो इसका मतलब है डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, बणी, बसोली, बिलावर, ये पहाड़ी क्षेत्र जो हमारे हैं यहाँ, पुंछ और जोरी, बफलियास, बालाकोट, चिंदरे, फ्लोरू, चंडक, ये सारे जितने भी एरिया आपके धराल है, इन एरियाज का क्या होगा? हमारा मोर देन 90% एरिया जम्मू का पहाड़ी है और कश्मीर का 90% एरिया प्लेन है। फर्क यहाँ तक है। अब आप डिलिमिटेशन कमीशन किस आधार पे करना चाहते हो? जहाँ पहाड़ी एरिया उसको पहाड़ी एरिया के मुताबिक देखा जाता है कि टफ है, टफ टेरन है, और टफ टेरन के कारण से उसकी सीट्स ज़्यादा बढ़ाई जाती हैं, उसकी आबादी कम भी हो बढ़ाया जाता है। प्लेन एरिया हो तो उसकी मीटअप होता है, मिल जाता है, जल्दी ही आप एक एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको घूम सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में एक जगह जाएगा और 6 महीने घूमता रहेगा, एक एमएलए घूम नहीं सकता। तो कहने का मकसद है कि डिलिमिटेशन लोगों को आसान अप्रोचेबल एमएलए, अप्रोचेबल सिचुएशन उसको बनाई जाए ताकि अपनी बात रख सके। तो अगर वैसे ही डिलिमिटेशन करनी है कि जम्मू में आबादी ज़्यादा है, हम इसकी ये सीट बढ़ा देंगे, इसकी वो सीट बढ़ा देंगे, जम्मू में कौन सी दिक्कत है भाई दी में? और फिर देखेंगे कि फिर पहले ये देखते थे कि एरिया लोग लगाते थे अपने, उससे अब तो मजहबी और जात बरादरी के ऊपर मैंने देखा है कि उस तरीके से डिलिमिटेशन करने का तरीका बना हुआ है। दिस इज एब्सोल्यूट रॉन्ग, गलत है। तो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन जब करनी है तो कश्मीर के इस समय जो एवरेज है 17,000 वोटर की पे है। कहीं 1,20,000 वोट है, कहीं 1,50,000 वोट है, कहीं 1,12,000 वोट है, कहीं वोट 50,000 है, कहीं 68,000 है। कोई मैं नहीं समझता कि कोई सिस्टम है। पहले सिस्टम बिगड़ा, उस सिस्टम को बनाने के लिए। और दूसरा नंबर, जो लोग डिलिमिटेशन कमीशन जो बना हुआ है, मुझे बताओ कहाँ गए ये? कहाँ भद्रवाह किश्तवाड़ घूमे? कहाँ गंदोह बलेसा घूमे? कहाँ जाके ऊपर गंधारी, संसारी, इश्तियारी, त्यारी, कबन, सोल, किश्तवाड़, पाडर के एरिया में घूमे? कहाँ गए ये लोग? कहाँ? तकलीफ तो उन लोगों को है जो लोग दूर दराज एरिया में। पाडर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी चाहिए, क्या बना रहे हैं? क्या लग रहा है इनको कि किश्तवाड़ में कॉन्स्टिट्यूंसी और बनने की है? क्या पता है इनको कि भद्रवाह में एक कॉन्स्टिट्यूंसी और बनने की है? पता है इनको कि बसोली, बनी और बिलावर के बीच में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनने की है? पता है इनको कि कठुआ और हीरानगर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी बननी है? तो अब ये घूमे ही नहीं है, ऐसे घर बैठे किताब खोल के और नक्शा देख कर जम्मू में मीटिंग की, कश्मीर में की, डिलिमिटेशन कमीशन हो गया। और पहले साल उन्होंने ऐसे ताम खाते रहे। पहले साल जो 2020 में बनाया इनको, तो एक साल काम ही नहीं किया, कोरोना आ गया। तब 2021 आया, तो उसके बाद तो आपको बड़ा रियाद एक आसान हो गया था कि आप सेंसस 20 पे करवा लेते, 21 पे करवा लेते। फिर आपकी फिर अभी पूरा नहीं हुआ तो कल परसों उसका फिर चेयरमैन चेंज हुआ है। क्या व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? कौन सी सीरियसनेस है? आपको लगता है कि शायद वो चेयरमैन इस वजह से भी चेंज हुआ, जो चाहते थे भारतीय जनता पार्टी या केंद्र जो चाहता था उस तरीके से काम नहीं किया रहा था, या फिर कोई प्रेशर बनाया जा रहा था? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तभी चुनाव करवाएगी जब उन्हें ये लगेगा कि हम सीटें जीत सकते हैं और हम कहीं ना कहीं फर्स्ट नंबर पार्टी जो है बनकर आएंगे, तभी इलेक्शंस करवाएंगे। इस वजह से वो रिपोर्ट जो है वो उनको सबमिट नहीं करवाने दे रहे। देखो साहब, अब क्वेश्चन ये है कि सरकार जब भी सरकार बनती है, सरकार का काम होता है उनको सरकार बने उनकी ना बने, लेकिन लोगों को तो देखना पड़ता है ना। आप देखोगे मेरी सरकार कब बनेगी, कैसे बनेगी, मैं कैसे बनाऊं इसको, सीट को मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ से उखाड़ के उसका एरिया वहाँ जाके जोड़ूं, वहाँ का एरिया यहाँ के जोड़ूं। इस तरीके से थोड़ा चलता है सिलसिला। मैं समझता हूँ कि डिलिमिटेशन कमीशन जो इनको समय दिया गया साल का है, घूमे नहीं, कहीं नहीं घूमे, किसी जगह नहीं गए, किसी जगह जाके इन्होंने बात नहीं करी है। दिस इज वेरी एब्सोल्यूट रॉन्ग तरीके से उन्होंने किया है। तो इससे मैं नहीं समझता कि कोई लोग बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं जम्मू वालों को बड़ा भारी गफ़ा मिलेगा। पहले वाला गफ़ा जो मिला अभी तक देख रहे हो क्या हाल है, कितनी बेरोजगारी है, कितने भीख मंगे सड़कों पे पहुंच गए हैं, कितना क्राइम बढ़ गया है, कितनी बुरी हालत हो चुकी है और लोगों का कारोबार टोटली ठप हो चुका है। पंचायतों में जाओ तो पंचायत का जो काम होते थे, पंचायत काम देती थी, पंचायत अपने पंचायत के लोगों को काम देती थी ताकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम देती थी। आज नो ठेकेदारी फिक्ट कर दी कि वहाँ टेंडर बढ़ेंगे, वहाँ टेंडर डलना शुरू हो गए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं टेंडर। अच्छा बताओ, पंचायतों का मतलब था नो प्रॉफिट नो लॉस पे, अब नो प्रॉफिट नो लॉस पे टेंडर थोड़ी कोई डालेगा।
अब जो लास्ट में या प्रॉफिट पे कोई काम करता है तो अपने फायदे के लिए काम करता है। तो पंचायतों में पंचायती तरीके से कोई काम भी टेंडर पे नहीं होता था। ये टोटली इलीगल लोग हैं, इलीगल तरीके से काम करवाने के चक्कर में है। सरपंचों की ताकत खत्म हो गई, जो सरपंचों के पास थोड़ी बहुत पावर थी वो खत्म हो गई। सरपंचों की जो हालत है इस समय, कोई काम इलाके में वो किसी को नहीं दे सकते। अब टेंडर होगा, फिर काम होगा, फिर टेंडर को कौन करवाएगा, वो महकमा अलग होगा। अब ये महकमा कहाँ गया, इस महकमे का क्या बनेगा? इसलिए ये मैं सोच सकता हूँ कि फजूल में सारा काम है। आपको लगता है कि ये फिक्स है ऑलरेडी 6 सीटें जो कही जाए, लेकिन आप जमीनी सतह से जुड़े हुए नेता हैं, आप दूर दराज के इलाकों जिनका आपने नाम लिया वहां जाते हैं, लोगों से भी मुलाकात करते हैं, इसी वजह से आप ये सारी चीजें कह पा रहे हैं। आपको लगता है कि अगर जम्मू के जो 7 सीटों कहने का ऐलान किया गया है कि 7 सीटें बढ़ेंगी, कुछ फायदा जम्मू को सच में दिया जाएगा? जम्मू अगर सिटी की बात करूं तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज आप लगता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाना चाहिए या फिर डिवाइड जो है वो होगा? देखो मेरी बात सुनो, यहाँ जम्मू जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें 20 MLA हैं जी। इसमें कम से कम भी 8-10 MLA बढ़ते हैं। इसमें बैठ के बात करें तो उधमपुर डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, उसके भी कम से कम 10 बढ़ते हैं। 20 MLA बढ़ते हैं, जैसे मर्जी बढ़ते हैं। अब जब 20 MLA यहाँ बढ़ते हैं तो आप उसके लिए 7 MLA की जब बात करते हो, 7 में से आप 7 ही थोड़ी दे रहे हो, 7 में कश्मीर को कितने दे रहे हो वो इन्होंने अभी थोड़ा क्लियर हुआ। कहीं सुनने में देखो आता है कि उनकी 46 की 50 हो जाएंगी और इनकी 37 की 40 हो जाएंगी। तो फिर डिलिमिटेशन वाला का रोल जो कह रहे थे, बेसिकली इनके दिमाग में, सबके दिमाग में है या था कि जम्मू में जब डिलिमिटेशन होगी तो जम्मू की सीट बहुत बढ़ेंगी। भाई साहब, जम्मू की सीट तब बढ़ेंगी जब आप सीट फिक्स नहीं करोगे। जब आपने फिक्स कर दी कि 7 सीट टोटल बढ़ानी है जम्मू कश्मीर में, तो इट मीन तो ये इंसाफ की बात तो कहीं नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये तो अपनी चॉइस है कहाँ फिट करनी है, कौन सा बंदा किसको कहाँ फिट करना, कहाँ जिताना है, कहाँ जीतेगा। जीतने तो है नहीं, लेकिन ट्राई है, कैसे कैसे हो सकता है। ये तरीका इन्होंने इस डिलिमिटेशन कमीशन का रखा है। और डिलिमिटेशन कमीशन एक बहाना भी है कि जब होगा ख़त्म उसके बाद इलेक्शन होगा, उसके बाद 1.5 साल लगता है प्रोसेस करने में, फिर उसके बाद फिर प्रोसेस होता है। ये इलेक्शन तो 23 में ले जाएंगे, क्या सोचते हो आप? 22 को क्या 23 को ले, लोग गलतफहमी में है, ये इलेक्शन बड़ी जल्दी करेंगे, कहाँ इलेक्शन करवाने। इनकी ऐसी तैसी हो रही है किसानों की वजह से, बेरोजगारों की वजह से। अब किसानों ने इनके घुटने टिकवा दिए, ज़मीन पे लटा दिया गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने माफ़ी मांगी है, उससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और 3 कानून जो है वापस लेने की बात कर दी है, और किसान अभी टिके हैं, बड़े पड़े हैं, क्योंकि 700 आदमी मरा है। उनका कंपनसेशन कौन देगा, उनका मुआवजा कौन देगा? और जम्मू कश्मीर में कहाँ इनको वोट मिलने हैं? जम्मू कश्मीर में किसानों की फसल तो छोड़ दो, किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। आप देख नहीं रहे कि जल से जुलूस होना शुरू हो गए, छोटे छोटे, अभी बड़े बड़े होंगे। किसानों की ज़मीन जो गवर्नमेंट लैंड बोलते हैं, गवर्नमेंट लैंड किसकी? गवर्नमेंट ने कोई पैदा की है? गई शाम को पैदा करती है गवर्नमेंट, सुबह इतने कनाल ज़मीन पैदा होगी। ज़मीन जो है किसान की होती है, चाहे किसान सरकारी ज़मीन चला रहा है, प्राइवेट चला रहा है, अपनी चला रहा है, किसान की होती है, और तो किसी की होती नहीं। जब वो ज़मीन जहाँ धान लग रहा है, गंदम लग रही है, फसलें लग रही हैं, उन्होंने जाड़ जुले 80-80, 90-90 साल से वो चला रहे हैं, आप उनकी ज़मीन कैसे छीन सकते हो? आपने उनके इंतकाल काट दिए, उनकी गिरदौरियाँ काट दी। तो मुझे बताओ, प्राइवेट ज़मीन जो है वो आदमी मजारे को दी जा सकती है, सरकारी ज़मीन पर मजारे को नहीं दी जा सकती क्या? उसके लिए कानून नहीं है, इसलिए मैं कानून और रोशनी वाला बना था, ये गलत नहीं था। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें 335 के बाद यहाँ के यूथ और सबने जो था वो स्वागत किया। आज वही लोग जो हैं सड़कों पर भी हैं। यूथ की बात करूं तो जब नौकरी को निकल रही है तो उसमें एज क्राइटेरिया जो लोग इतने सालों से वेट कर रहे थे वो दे नहीं रहे। अब LG साहब ट्वीट करते हैं, LG साहब कहते हैं 2 साल की हम देते हैं रिलैक्सेशन, लेकिन फॉर्म निकाल देते हैं, उसमें सिर्फ 28 वाला ही लगा सकता है, 30 वाला लगा नहीं सकता। और जब प्रदर्शन किए जाते हैं उसके बाद फिर से एडमिशन लगता है, नहीं अब हमारा पोल खुल जाएगी तो अब हम जो है फिर से शुरू करें। यानी कि पहले बच्चों को गुमराह किया जाता है, झूठे ट्वीट किए जाते हैं, उसके बाद जहां तो ट्वीट किया जाता है उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं वो उस ट्वीट को समझते नहीं है कि LG ने ट्वीट कर दिया तो क्या हो गया, हमारी अपनी मर्जी, हम जब चाहेंगे तब देंगे। आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर में रोजगार के मुतल्लिका हम लोग स्ट्रांग थे।
हमारी बेरोजगारी का स्तर सबसे कम था, आए 19% पे पहुंच गए हैं, 21.6 हो गई है। आप मुद्दे बताओ, तरक्की कहाँ हो गई यहाँ? बेरोजगारी यहाँ लगातार स्पीड में बढ़ रही है और बढ़ती जा रही है, और इतने लोग बाहर से आए हैं और उनके बाहर से आने से और बेरोजगारी बढ़ी है। कारोबार जो है, जो टेक्नीशियन है, जितने टेक्नीशियन के काम है, चाहे प्लम्बर है, कोई पेंटर है, प्लम्बर है, कोई आदमी तरखान है, या कोई लोहार है, जितने इसके काम हैं, जो सारे के सामने किसान के काम है, छोटे मोटे काम है, फसल लगवाई है, कटाई है, सारे काम हाथ से छिन गए हैं। रेडी है, फड़ी है, छोटे छोटे और काम है, रेस्टोरेंट है, ये चीज़ें हाथ से लोगों को जाना शुरू हो गई हैं, कि कंपटीशन इतना बढ़ गया कि आप सोच भी नहीं सकते कि लोग रोजगार में कहाँ जाएंगे, और नौकरियां निकल नहीं रही। जो लोगों ने फार्म भरे हैं उनकी उम्रें भी होगी, सड़ भी गए, वो तो बुरी हालत में है। मैं नहीं समझ सकता कि इस सरकार को समझ है कि हम लोगों को रोजगार कैसे दे सकते हैं। लोगों की एक सिंपल सी ट्राली, टिप्पर, डंपर, शावल, पोकलैंड, ड्रैगलैंड जो चलती थी सारी की सारी क्लोज है, सारी बंद पड़ी है। आई वो रेत, बजरी, जहाँ का माइंस, मिनरल सारा एक्सप्लॉइट होके बाहर जा रहा है। यहाँ बनेगा क्या? अल्टीमेट यहाँ का होगा क्या? लोगों की पहचान को खत्म किया जा रहा है, आइडेंटिटी खत्म की जा रही है, डिल्यूट की जा रही है। ये टोटली फ्रॉड है। इसलिए मैं लोगों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि थोड़ा सा समझ से काम लीजिए, और इन लोगों को जहाँ से जितनी जल्दी उखाड़ सकते उखाड़िए, फेंकिए। ये आपकी कोई तरक्की करने वालों में नहीं है, क्योंकि इनकी समझ खत्म हो चुकी है। इनके दिमाग में घमंड है, गरूर है। जो भी कोई बंदा इनका बात करता है, बड़े गरूर से बात करता है, घमंड से बात करता है, दिमाग आसमान पे चढ़ा हुआ है। ऐसे थोड़ी सरकारें चलती हैं। सरकारें डाउन होके चलती हैं, लोगों को सुन के चलती हैं। अपोजिशन की रिस्पेक्ट करता आदमी, इज्जत करता है, और अपोजिशन से सलाह लेता, मशवरा लेता है। ये तो कुचलते जा रहे हैं सबको। इसलिए क्या होगा? इनका कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो चीफ हैं यहाँ पर रविंदर रैना, तो उन्होंने टारगेट दिया है 50+ का, इस बार कह रहे हैं। वो आसपास हैं, हालांकि मुद्दे काफ़ी गरमाए हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हुई जो दरें हैं, पेट्रोल डीजल के दामों की बात करूँ। उन्होंने तंज जो है, जो आपने एक यूनाइट प्लेटफॉर्म बनाया था जिसपे तमाम नेतागण जो थे वो सम्मिलित हुए थे, उसे हमने भी कवरेज किया था, लेकिन उस पर उन्होंने कमेंट करते हुए ये कहा कि जितने भी लोग थे ये अपने हैं और ये एक दिन भारतीय जनता पार्टी में ही ज्वाइन करेंगे। देखो, जिन्होंने करनी है वो कर गए, जिन्होंने करनी होगी करें। हमारा मकसद है कि जम्मू कैसे बच सकता है इन लोगों से। मैं यहाँ से कुछ भी विचार देता रहूँ या कोई दूसरा देता है, उसके मतलब थोड़ी है कि लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। क्यों करेंगे भाई साहब, बताइए, क्या क्यों करेंगे? बोल रहे विपक्ष खत्म करना है, विपक्ष खत्म हो चुका है, हमारे सामने कोई रहा ही नहीं। जिस दिन विपक्ष खत्म होता है ना, उस दिन सरकार पहले खत्म हो जाती। क्यों? कि फिर सरकार के खिलाफ ही कोई नहीं रहता। जब सरकार के कोई खिलाफ नहीं रहेगा, सरकार गलतियां करेगी, इतनी गलतियां करेगी जो कर रही है, इतनी गलती करेगी कि सरकार खात्मे की तरफ चले जाएगी ऑटोमेटिक। क्योंकि होता यह है कि अपोजिशन ही होती है जो ना करती रहती है, चेक करती रहती है, और अपोजिशन जब बोलती है तो सरकार अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करती है। जब गलती सुधारने वाला कोई नहीं होगा, टीचर ही नहीं कोई होगा, स्टूडेंट ही स्टूडेंट होंगे, वो पढ़ेंगे क्या तो चलेगा क्या? मैं नहीं समझ सकता कि ये जो बातें सोचते हैं, इनको बेसिकली पॉलिटिकल समझ नहीं है। पॉलिटिकल समझ होना अलग बात है, सियासी समझ होना अलग बात है। आप इनको पता ही नहीं अभी तक जम्मू कश्मीर हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। मिलिटेंसी बढ़ी है, साला उग्रवाद बढ़ा है, ब्लास्ट बढ़े हैं, लोग मरे हैं, ज़्यादा खराबी हो रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि जम्मू में अभी भी शांति है। जम्मू का क्या कसूर है? जम्मू क्यों जुड़ा रहेगा कश्मीर के साथ? जम्मू अलग से उसकी स्टेट क्यों नहीं बनती? इसकी अपनी आइडेंटिटी है, कश्मीर की अपनी आइडेंटिटी है, कश्मीर को भी अपनी आइडेंटिटी। जो वो मांगती है उनकी बात सुने, हमारी अपनी बात सुने। हमें क्या लेना देना है भाई? दिवे को पूछे इनको, आप जम्मू की स्टेट क्यों नहीं बनाते? इन्होंने कहा था ट्राइफिकेशन करेंगे, क्यों नहीं ट्राइफिकेशन हुई इनसे? आज तक क्यों नहीं हुआ भाई? और लोगों को ही करवाने पड़ेगी अल्टीमेट। जम्मू को आज तक मिला है, स्ट्रगल से मिला है, स्ट्रगल के बगैर कुछ नहीं मिला है, ये आपको मैं बता दूं।
आपको लगता है कि आने वाले समय में लोग यूनाइट हो पाएंगे और एक मंच पर आ पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे जो हैं वो भटक जाते हैं। आज महंगाई है, बेरोजगारी है, जब चुनाव घोषित होते हैं तब नेशनलिज्म आता है, पेट्रियटिज्म, वो तो हर एक दिल में देशभक्ति रहती है, लेकिन उस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है कि हम जो है इस तरीके से करेंगे, या कुछ ना कुछ चीज़ें जो है नेरेटिव चेंज होते हैं उस समय। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इलेक्शंस रहती हैं, जब वो इलेक्शंस होती हैं तो उन समय के अरविंद केजरीवाल जी के जो मुद्दे रहते हैं वो उन मुद्दों को लेकर जाते हैं और लोग उनको विश्वास करते हैं और वोट भी देते हैं। लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि जम्मू की आवाम जो है, कश्मीर की आवाम जो है, बियॉन्ड जो मिलिटेंसी या उन चीज़ों में बात होती थी, पाकिस्तान पे बात होती थी, उसके अलावा हटकर जो अभी बेसिक नीड्स हैं जम्मू कश्मीर की, उस पर जो है वोट डाले। जम्मू की जो बेसिक नीड है, जम्मू स्टेट है, मैं समझता हूँ। अलग स्टेट, अलग राज्य, इससे बड़ी मैं नहीं समझता कोई बात है। अलग स्टेट बनती है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम विद इन द स्टेट सारी सॉल्व हो। लेकिन ये तो सेंटर है, सेंटर ही करवा पाएगा। आपको लगता है कि सेंटर में कोई ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने करनी होती तो कर देती? अब सेंटर में कोई, क्योंकि कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आजाद साहब जी ने कहा है कि कांग्रेस, मुझे नहीं लगता कि फिर से 300 सीटें लेके आएगी और फिर से 335 से जो है वो बहाल होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। वो तो देखो, जो बंदा घर में बैठा है हारा है, तो फिर वो यहाँ तकरीरें क्यों करते हो आप लोग? अब घर बैठे पहले हार जाते हो। जंग अभी कुश्ती शुरू नहीं हुई तो पहले कह दिया मैं हार गया। तो भाई साहब, लड़ाई तो लड़ो। इनको पता ही नहीं था कि जो अभी वोट पड़े हैं, आप देखे हिमाचल के क्या हाल हुआ। इसका मतलब हिमाचल हाथ से चला गया। अभी जो सीट से हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट पे क्या हाल तो ही है। इलेक्शन लड़ने वालों को भी नहीं पता था कि ये होना है, लोगों को पता है। एक बार ठाकुर रामलाल जी की सरकार थी यहाँ हिमाचल प्रदेश में, तो हुआ क्या कि रामलाल जी बोलते आजकल खंड नहीं लगा दी साढ़े, बड़ी खर्चा बची या कुछ। उन्होंने कहा जनाब आपके खंड नहीं लग रही, आजकल शांता कुमार के घर में खंड लग रही है। उसको समझ नहीं आई कि मैं क्या है। थोड़ी देर में देखा तो शांता कुमार की सरकार बन गई। लोगों को पता होता है कि इस बार हमने किसकी हालत खराब करनी है। अब लोगों ने लहरें बहरें सब देख ली हैं। अब खंड कहाँ खाएंगे वो पता लगेगा कि कहाँ खानी है, कि इनके यहाँ खानी है, इनकी खंड निकालनी है, क्या करना है। क्वेश्चन है कि लोग इनके हाथ से निकल चुके हैं और इनको पता नहीं है। कई बार होता है कि आदमी बैठा होता है तो फ्लड आता है तो मकान बह रहा होता है, वो उसमें बैठा होता है, उसको पता नहीं होता कि मेरा मकान बह रहा है। अब बह रहा है, अब जाएंगे स्वीप, इनकी हालत खराब होगी। ये गलतफहमी में है, पूरी टोटल गलतफहमी में है कि हमारा हम 50 सीटें लेंगे, कोई 100 ले। आप सारी ले लो भाई, ले लो। घर में आप बैठ के सेल्फ प्रेज, नो रिकमेंडेशन। जब लोग करेंगे ना, बात करेंगे ना, मैं कहता हूँ मुझे 3 सीट्स मिलनी है, लोग देंगे तो तब बात होगी ना। तो मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि अब ये बार बार आपको सोचते हैं कि आपको हम इस्तेमाल करेंगे, आपको फिर ज़रा इस्तेमाल करके वोट्स ले लेंगे, तो ये थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए कि इनकी 50 की जगह 0 उधर लगा दें पिछली तरफ और आगे वाला उठा के पीछे लगा दें, सारा काम खत्म हो जाए। 5 में से फिर भी सोच लें कि 5 भी देनी है, नहीं इनकी हालत ये होगी, पक्की होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, सीधी बातचीत करी है और तमाम वो मुद्दे जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर गरमाए हुए हैं उन पर चर्चा करी है। आज की मुलाकात आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना न भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही बाहु एक्सप्रेस पर। अजय डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।